This conference will now be recorded. ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका मेमोरेंडम वाउचर कि मेमोरेंडम वाउचर टैली में क्या होते हैं। ठीक है, उनको किस तरह से इनेबल किया जाता है और उनका क्या यूज होता है टैली में, तो ये हम आज देखेंगे। ठीक है, पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे हम एंड देन फिर हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको बता रखा है कि हाउ टू यूज मेमोरेंडम वाउचर इन टैली ईआरपी 9। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है? एक तरह का स्पेशल वाउचर होता है। इट इज यूज्ड in special cases where you want to record a specific transaction। ठीक है, जब हम किसी तरह की स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन स्पेशल केसेस में रेगुलर यूज नहीं होता ये। ठीक है, मैं आपको वो बता दूं कि रेगुलर इस वाउचर का यूज नहीं होता। ठीक है, ये भी एक तरह से नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर की तरह ये आपका एक सेपरेट वाउचर है, पर इसको नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। ये स्पेसिफिक कंडीशंस में ही यूज होता है, जब कोई हम किसी खास तरह की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, इसका यूज सिर्फ तब होता है। ओके, तो उसको नोट डाउन करो पहले आप, फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसका यूज क्या होता है और ये मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग ध्यान से। This conference will now be recorded. ओके, ये पैराग्राफ सब बच्चों का हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब इसको समझा देते हैं। हाँ ठीक है फ्रेंड, अब इसको समझा देते हैं कि एक तरह से स्पेशल वाउचर होता है ये। इट इज यूज्ड इन स्पेशल केसेस when you are want to record a specific transaction but it does not actually require to affect book of accounts or cash book or balance of any ledger। ठीक है, इस तरह का जो वाउचर होता है ये कब यूज किया जाता है मेमोरेंडम वाउचर? जब आप कोई एंट्री तो करना चाहते हो, यानी कि कोई रिकॉर्ड, आप किसी रिकॉर्ड की या किसी एक्सपेंस की आप एंट्री तो करना चाहते हो, मगर आप नहीं चाहते कि इस एंट्री का इफेक्ट पड़े आपकी किसी भी लेजर की जो बैलेंस वगैरह होता है उस पर कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप कोई अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट की एंट्री करनी है, तो मैं पेमेंट की एंट्री करूंगा और लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो उसी केसेस के लिए आपको एक मेमोरेंडम वाउचर दिया जाता है, ताकि अगर आप इसके अंदर कोई एंट्री करो तो उसका इफेक्ट किसी भी लेजर पे, लेजर का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओके, if there is no clarity of transaction while it happening you can make entry in memorandum voucher। ठीक है, ऐसा सिर्फ तब होता है कि जब आपको पता होता है कि एंट्री तो आपने करनी है, यानी कि ट्रांजैक्शन तो हुई है, मगर आप उसके लिए क्लियर नहीं होते कि वो ट्रांजैक्शन आगे फ्यूचर में हैपन होगी या नहीं होगी, यानी कि फुलफिल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप श्योर नहीं हो कि आगे एंट्री,
ओके, तो हम बहुत सारी एंट्री करते हैं। ठीक है, और फिर आगे हम उन एंट्रीज को आगे फ्यूचर में एडिट, जब वो प्रॉपर अमाउंट के साथ जब वो एंट्री श्योर हो जाएंगे हम, तो हम उनको आगे एडिट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, मैं एग्जांपल आपको बस समझा देता हूँ कोई। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, बोल तो रहा हूँ ओके ओके ओके, टाइम दो थोड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि sending office boy with rupees 5,000 for purchasing of stationery, but don't know the exact cost or bill amount till he is back। ठीक है, अब जैसे हमने ऑफिस बॉय को 5,000 रुपीज दिए और उसको कहा कि हमें स्टेशनरी का कुछ सामान है उसको परचेज करके लाओ, मगर हमें नहीं पता कि जो टोटल एग्जैक्ट अमाउंट जो लगेगा स्टेशनरी के सामान में, तो उसका बिल हमें बनाना पड़ेगा। मतलब एक्सपेंस हुआ है ऑफिस में, वो तो ऑफिस स्टेशनरी के नाम से हम एक एंट्री कर देंगे। ठीक है, मगर हमें उसका टोटल अमाउंट नहीं पता कि हमने 5,000 रुपये दिए, हमको क्या पता पूरे 5,000 का है, क्या पता 5,000 से कम का है। ठीक है, स्टेशनरी का सामान, तो हम उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे? यानी कि एंट्री तो हमें पता है कि होनी है, पर उसका अमाउंट नहीं पता हमें कि एग्जैक्ट अमाउंट उसका क्या होने वाला है। तो इस तरह की एंट्रीज हम मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं। ऐसे ही आपको सेकंड एंट्री बता रखी है, कस्टमर मेड पेमेंट ऑफ रुपीज 4,000 अगेंस्ट 7,500 बिल। ठीक है, किसी कस्टमर का जो बिल था, ठीक है, 7,500 का, तो उसने उसके सिर्फ हमें 4,000 रुपए ही दिए हैं। ठीक है, एंड बैलेंस 3,500 विल बी गिवन इन द इवनिंग, और उसने कहा है कि जो बाकी के बकाया अमाउंट है 3,500, वो मैं आपको शाम को इवनिंग में दे दूंगा। नॉर्मली वी एक्सेप्ट टू रिसीव द बैलेंस इन द इवनिंग। ठीक है, हमें पता है कि शाम को वो हमें बैलेंस देगा। ठीक है, सेटल हम उसका फुल अमाउंट कर देंगे। स्टिल नॉट श्योर, पर हम अब भी श्योर नहीं कि शाम को वो फुल पेमेंट हमें करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होगी जिसमें हम फुल्ली श्योर नहीं होते कि ये ट्रांजेक्शन हैपनिंग होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर का यूज करते हैं। फटाफट से ये दोनों एग्जाम्पल लिखो, और नीचे जो आपको एक्टिवेशन बता रखा है मेमोरेंडम वाउचर का, ये स्टेप्स लिखो। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी दोनों लिख लेना, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल के बिहाफ पे आगे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। उसको लिखो फटाफट से। This conference will now be recorded.
This conference will now be recorded. ओके ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिया एग्जांपल्स ऑफ मेमोरेंडम वाउचर। हाँ ठीक है, यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। अनुज, अनुराग और बाकी बच्चों का यहाँ तक हो गया कंप्लीट सबका। हाँ ओके, अब देखो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है जैसे ये देखना, इन सच सिचुएशंस वी कैन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, जब इस तरह की कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं तब हम एंट्री करते हैं मेमोरेंडम वाउचर में, यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन को लेके श्योर नहीं होते, ठीक है, तब हम वो एंट्री करते हैं अपने मेमोरेंडम वाउचर में। इन अदर वर्ड्स, मेमोरेंडम वाउचर यूज्ड टू रिकॉर्ड सस्पेंस पेमेंट, रिसीट, सेल्स एंड परचेज एंड। ठीक है, तो मेमोरेंडम वाउचर हम किस लिए यूज करते हैं मेनली, जो सस्पेंस एंट्रीज होती है हमारी, जैसे पेमेंट की कोई सस्पेंस एंट्री है, ठीक है, कोई रिसीट की सस्पेंस एंट्री है, सेल या परचेज की कोई सस्पेंस एंट्री है, तो उस तरह की एंट्रीज को हम मेमोरेंडम वाउचर में यूज करते हैं कि हमें श्योरिटी नहीं होती कि ये एंट्रीज आगे कंडक्ट होंगी या नहीं होंगी, यानी कि कंप्लीट होंगी नहीं, और होंगी तो कितने अमाउंट के साथ होंगी, यानी कि अमाउंट वगैरह भी हम श्योर नहीं होते, प्रॉपर हम श्योर नहीं होते, कहने का मतलब श्योरिटी हमारे पास नहीं होती 100% कि एंट्री हुई है या होगी या नहीं होगी। ठीक है, उस केस में हम मेमोरेंडम वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं यहाँ से आपको पता लग गया, F11 अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाकर हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से ये देखें, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर ऑप्शन मिलता है आपको यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल जर्नल। ठीक है, यहाँ से आप अपने ठीक है, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल जर्नल वाउचर को हम यस कर देंगे। यहाँ से आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से बता रखा है कि आपको कि इसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जब आप इसको इनेबल कर दोगे तो जैसे ही आप इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको पेमेंट रिसीट के जो वाउचर्स के शॉर्टकट दिखाई देते हैं, वहाँ पे आपको एक और शॉर्टकट शो होने लग जाएगा कंट्रोल F10 के नाम से। कंट्रोल F10 के नाम से आपको एक और वाउचर शो होने लग जाएगा। और यहाँ से आप मेमोरेंडम वाउचर की एंट्रीज कर सकते हो। ओके, ठीक है, देखो यहाँ से आपको एक एंट्री भी करके बता रखी है उन्होंने।
ठीक है, देखो यहाँ से इन्होंने एक एंट्री भी करके बता रखी है, जो एग्जांपल इन्होंने दिया था। ठीक है, प्रिंट स्टेशनरी का जो सामान हमारे थे, ठीक है, उसकी इन्होंने एंट्री कर रखी है। तो एक बार आप इसको करके देखो, अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो आपको बताते हैं कि किस तरह से करनी है। ठीक है, अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर जाके आपको मेमोरेंडम मॉड्यूल ओपन करना है, कंट्रोल F10 से शॉर्टकट की भी आपको यहाँ से प्रॉपर शो होगी। ठीक है, कंट्रोल F10 से आपका मेमोरेंडम 1 इस तरह से ओपन हो जाएगा, नंबर 1। इसके अंदर आप इजीली जैसे बाकी एंट्रीज करते हो वैसे यहाँ पे अगर कोई लेजर नया बनाना है तो कंट्रोल Alt C कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉपर एंट्री फिलअप कर सकते हैं। This conference will now be recorded. नया वाउचर नहीं है, नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर है, जैसे हम बाकी अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री करते हैं सेम एंट्री हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग और जो कैश की एंट्री हमने यहाँ से कर दी। ठीक है, टोटल अमाउंट डाल दिया 5000, हमें अमाउंट पता नहीं था इसलिए हमने टोटल अमाउंट डाल दिया। अब आगे नॉर्मल इस एंट्री को नॉर्मल एंट्री कैसे बनाएंगे, यानी कि अभी तो ये मेमोरेंडम एंट्री हो रखी है। ठीक है, ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल था जो हमारा कस्टमर ए वाला। ठीक है, कस्टमर ए वाला जो एग्जांपल था जिसमें हमें 4000 रुपीज उसने हमें दिए थे। ठीक है, तो वो वाली एंट्री है। ठीक है, उसको भी हमने मेमोरेंडम वाउचर नंबर 2 में कर दिया इसको। और नीचे देखो नरेशन में आपने इसको बिल्कुल मेंशन कर रखा है कि उसने हमें 4000 दिए हैं ओनली, बैलेंस रुपीज बैलेंस रहता है 3500 विल बी रिसीव्ड इन द इवनिंग। अगर इवनिंग में रिसीव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नेक्स्ट डे जब भी होता है तब हम इस वाउचर को नॉर्मल नॉर्मल या रेगुलर वाउचर बना देंगे। ओके, आगे है आपका। ठीक है, कि आप मेमोरेंडम वाउचर का जो रजिस्टर है वो कहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे स्टेप लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको मेमोरेंडम वाउचर भी शो हो जाएगा। डिस्प्ले के अंदर एक्सेप्शन रिपोर्ट एक नया ऑप्शन आ जाएगा, उसके अंदर आप मेमोरेंडम वाउचर को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप मंथ वाइज समरी देख सकते हो कि कौन से मंथ में कितने मेमोज बने हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे करवाते हैं।
हाँ ओके ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कि क्या डाउट है। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, किस तरह से इनेबल करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, वो भी पता लग गया आपको यहाँ से। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर में जो भी हम लेजर्स यूज करते हैं उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है, उनमें जो अमाउंट आते हैं वो सिर्फ आपके मेमोरेंडम वाउचर में ही शो होता है। अगर आप किसी लेजर के बैलेंस पे जाके चेक करोगे तो उसके बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप उस मेमोरेंडम वाउचर को नॉर्मल वाउचर या रेगुलर वाउचर नहीं बना देते। ठीक है, तब तक वो एज अ ऑप्शनल वाउचर ही शो होता रहेगा। ठीक है, अब फाइनली हम देखते हैं कि किस तरह से हम, अगर हमने मेमोरेंडम वाउचर कोई बना दिया तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करें रेगुलर वाउचर। तो वो देखिए, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट मेमोरेंडम वाउचर टू रेगुलर वाउचर। ओके, ठीक है, गो टू मेमोरेंडम रजिस्टर। मेमोरेंडम का जो रजिस्टर में देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर, वहां से हम जाके इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने कौन सा कन्वर्ट करा है, जो स्टेशनरी परचेज का जो हमारा वाउचर था उसको हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला था जैसे आपने उस ऑफिस बॉय को 5000 रुपीज दिए थे, एंड ऑफिस बॉय कम विद स्टेशनरी, द टोटल बिल अमाउंट इज 4235 रुपीज। ठीक है, तो हमने क्या करा, उस वाउचर को ओपन करा, जैसे स्टेशनरी वाला सिलेक्ट कर रखा है, इसको हमने ओपन किया, एंड देन ओपन करते ही इस तरह से ओपन हो गया। आप इस ओपन वाले वाउचर को ओपन करके हम यहाँ से सीधा कर देंगे पेमेंट के लिए क्लिक, यानी कि F5 पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाउचर आपका सीधा शो होने लग जाएगा इस तरह से, पेमेंट वाउचर ये। ठीक है, अब वो जो मेमोरेंडम वाउचर में जो अमाउंट था वो आपका सेम पेमेंट वाउचर में शो होने लग जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 5000 की जगह टोटल जो एग्जैक्ट अमाउंट आया है वो अमाउंट लिखोगे और आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करो थोड़ा सा। ठीक है, पहले इस वाउचर को ओपन करना है, सिलेक्ट द मेमोरेंडम वाउचर इन विच यू एंटर्ड सस्पेंशन अमाउंट। ठीक है, उस वाउचर को ओपन करना है, एंड देन इसको ओपन करना है मेमोरेंडम वाउचर को। उसके नॉर्मली वी कैन परचेज स्टेशनरी ऑन कैश, वी एंटर इट इन पेमेंट वाउचर, और सीधा उस वाउचर को ओपन करके हम पेमेंट वाउचर का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपका ये सारा जो कंटेंट है वो पेमेंट वाउचर में भी शो होने लगेगा। और उसके बाद हम पेमेंट वाउचर में अमाउंट को ठीक करके उस वाउचर को हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, तो आपकी जो एंट्री सेव हो जाएगी वो पेमेंट वाउचर में सेव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।
This conference will now be recorded. ठीक है, लास्ट की 3 लाइन्स और लिख लो कि नॉर्मल जो पेमेंट वाउचर में हम इस सेम एंट्री को कर देंगे, उसके बाद आप इसको कंट्रोल ए के साथ जो पेमेंट वाउचर में हमने एंट्री किया इसको सेव कर सकते हो, तो आपका वो रेगुलर वाउचर पेमेंट वाउचर में सेव हो जाएगा, यानी कि जो आपका एक्सपेंस हुआ है एक्सपेंस की एंट्री हम सीधा पेमेंट वाउचर में इसको कन्वर्ट करके सेव कर लेंगे। इसको नोट डाउन करो फटाफट से। ओके, यहाँ तक हो गया सबका कंप्लीट। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। हाँ ठीक है अनुराग, क्लास फिनिश करते हैं फिर। गुड बाय ऑल ऑफ यू।